हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जो आज की हमारी क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम रॉ डेटा का टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं और उसमें हम लोग सर्टन नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाते हैं और जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं स्टूडेंट्स, जितनी बार नंबर ऑफ़ आइटम्स रिपीट होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जब हर एक क्लास के साथ हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आज की क्लास में हम लोग वन बाय वन जितने भी इसकी टाइप्स हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जब रॉ डेटा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ का हो और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो बार बार रिपीट हुई हों स्टूडेंट्स, तो ऐसे डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में और उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एक टूल्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं जिसको हम लोग टैली चार्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। टैली चार्ट क्या होता है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, नीचे डिटेल में दिया है, आप इसको रीड कर लेना। जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको समझा देता हूँ और आप यहाँ से रीड कर देना। जो भी इसके पॉइंट्स हैं वन बाय वन इन सब पॉइंट्स को आप रीड कर देना। जैसे टैली बार्स क्या होता है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे टेबल 3.11 में दिया है, जैसे जो 10 मार्क्स हैं वो एक स्टूडेंट ने लिए स्टूडेंट्स। अगर इसी चीज़ को हमने टैली बार्स के थ्रू अगर समझना हो तो टैली बार्स में हम 1 को ऐसे एक स्लैंट लाइंस में लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर 2 को शो करना हो तो 2 स्लैंट लाइंस लगा देंगे। अगर स्टूडेंट ऐसे ही हमको 4 या 5 समझना है तो स्टूडेंट कैसे समझ सकते हैं। अगर 4 को लिखना है टैली बार्स में तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। और स्टूडेंट 5 लिखना है तो 1 2 3 4 है, एक क्रॉस बार मारेंगे तो ये बन गया 5। स्टूडेंट ऐसे ही हमको अगर 10 लिखना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो स्टूडेंट ये बन गया 10। आई होप आपको समझ आया होगा कि टैली बार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, और इसको ही हम लोग टैली चार्ट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड टाइप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, जो जब लार्ज मासेस ऑफ डेटा हमारे पास होता है तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि उस डेटा को हम कंसाइज करें ताकि उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें मिल पाएँ और हम कोई इफ़ेक्टिव डिसीजन ले पाएँ स्टूडेंट्स। जब लार्ज मास ऑफ डेटा हो स्टूडेंट हमारे पास, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, क्लासेस में या कैटेगरीज में अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसीज, और साथ में हम फ्रीक्वेंसी भी उसकी शो करते हैं। तो ऐसे सीरीज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम। एक अगर एग्जांपल देखें हम स्टूडेंट इसकी, तो यहाँ पे टेबल 3.12 में जैसे दिखाया गया है, जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स रिसीव्ड, और सेकंड कॉलम में दिखाया स्टूडेंट नंबर ऑफ़ वीक्स। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर रिसीव्ड में जैसे क्लास दी है हमारे पास स्टूडेंट 0 से लेके 4 तक, और उसमें नंबर ऑफ़ वीक्स दो नंबर ऑफ़ वीक्स में हमें 0 से लेके 4 तक कितने ऑर्डर्स आए हैं स्टूडेंट्स, ये दिखाया गया है। इन शॉर्ट, जब क्लास लिमिट्स हो हमारे पास, क्लास लिमिट्स हो और नेक्स्ट आगे फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो ऐसे और डेटा को अगर इस तरह से प्रेजेंट किया हो तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो यहाँ पर, जैसे क्लास क्या होती है, क्लास में जो क्या होता है स्टूडेंट, जो डेटा होता है उसको डिवाइड किया गया होता है अलग अलग ग्रुप्स में। स्टूडेंट उसको क्या होता है, ग्रुप्स में डेटा को, और उनकी बाउंड्रीज होती हैं, लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और उसको क्लास बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं स्टूडेंट, जो लोअर लिमिट होती है उसको एल्स के साथ डिनोट किया जाता है, जो अपर लिमिट होती है उसको यू के साथ डिनोट किया जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल क्या होते हैं स्टूडेंट, डिफरेंस होता है अपर क्लास लिमिट्स और लोअर क्लास लिमिट्स के बीच में, ऐसे भी उसको हम
डिनोट कर सकते हैं, जैसे I इज़ इक्वल टू U माइनस L। जैसे स्टूडेंट अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जैसे ये क्लास लिमिट है जैसे 20 से लेके 24। तो अगर हमें क्लास इंटरवल निकालना है तो I इज़ इक्वल टू U माइनस L। तो स्टूडेंट I इज़ इक्वल टू U, अपर लिमिट हमारे पास 24 आ गए, लोअर लिमिट 20 है, तो I स्टूडेंट जो हमारा आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है स्टूडेंट वो आया 4। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास बाउंड्रीज है, आप इसे खुद से रीड कर देना। उसके बाद स्टूडेंट विड्थ होती है क्लास, दोनों डिफरेंस कितना है अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्रीज के बीच का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट उसे हम लोग विड्थ बोलते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? डिफरेंस होता है अपर क्लास बाउंड्रीज और लोअर बाउंड्रीज के बीच में स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम इस क्लास की कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या होता है? m इज़ इक्वल टू L माइनस यू, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मिड पॉइंट कितना आएगा? 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट ये आएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। तो इस क्लास का जो हमारा मिड पॉइंट आएगा 20 और 24 की क्लास का स्टूडेंट वो आएगा 22। ऐसे ही आप बाकी क्लासेस का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव्स। सीरीज बोल सकते हैं या हम मेथड बोल सकते हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। स्टूडेंट जो इंक्लूसिव मेथड होता है, इस इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस मेथड बोथ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास। स्टूडेंट जैसे 20 से लेके 24 तक एक क्लास है, इसमें हम लोग 20 को भी इसी क्लास में काउंट करेंगे और 24 को भी इसी क्लास में काउंट करेंगे। जब हम लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी एक ही क्लास में काउंट करते हैं तो ऐसे मेथड को हम इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं स्टूडेंट। ये मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? जब डिस्क्रीट वेरिएबल हों, जैसे मेंबर्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ वर्कर्स। स्टूडेंट वो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं जैसे हाइट, वेट, वहाँ पे हम लोग इंक्लूसिव मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सक्लूसिव मेथड्स। स्टूडेंट एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? In this method, the values which are equal to upper limit of a class are not included in that class and instead they would be included in next class. स्टूडेंट जो यहाँ पे जैसे 20 और 24 क्लास की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो 24 है वो 20 और 24 वाली क्लास में इंक्लूड नहीं होगा स्टूडेंट। ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी और उस क्लास में इसको ऐड किया जाएगा स्टूडेंट। इस मेथड को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड्स। स्टूडेंट इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो अपर लिमिट होती है उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं स्टूडेंट इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप इसको भी रीड कर लेना, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड के लिए भी आप इसको स्टडी कर लेना स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं और डिटेल में इस पे आपको समझा पाऊँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रू क्लास इंटरवल। स्टूडेंट ट्रू क्लास इंटरवल क्या होता है? इन केस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल वी टेक द क्लासेस इन सच ए वे दैट देयर इज ए नो गैप बिटवीन सक्सेसिव क्लास। स्टूडेंट हम क्लासेस को इस तरह से लेते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में ताकि जो सक्सेसिव क्लासेस होती हैं उनके बीच में गैप ना हो। द क्लासेस आर डिफाइंड इन सच ए वे दैट अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। स्टूडेंट जो अपर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास की वो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट होती है, किस में? कंटिन्यूस वेरिएबल में। सच क्लासेस आर नोन है ट्रू क्लासेस, और ऐसी क्लासेस को हम ट्रू क्लासेस बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो इंक्लूसिव मेथड होता है उसमें जो क्लास इंटरवल होते हैं उनको हम नॉन ट्रू क्लासेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन हम नॉन ट्रू क्लासेस को अगर चेंज करना चाहते हैं या कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रू क्लासेस में तो स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, वो क्या है स्टूडेंट? जैसे 20 से लेके 24 हमारे पास एक क्लास है, अगर इस क्लास को हम लोगों ने किस में चेंज करना है स्टूडेंट?
ट्रू क्लास में, ये नॉन ट्रू क्लास है, अगर इसको ट्रू क्लास में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये लोअर लिमिट है हमारे पास और ये अपर लिमिट है। स्टूडेंट लोअर लिमिट में से हमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19.5, और जो अपर क्लास है स्टूडेंट उसमें हम लोगों को क्या करना है 0.5 को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5। तो स्टूडेंट ऐसे हम लोग नॉन ट्रू क्लास को ट्रू क्लास में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट इस आज के लेक्चर में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे 11th क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपने जो हमारी सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें, हमें ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।